हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके साथ 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है। इसमें हमें कहा गया है कि इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज किप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। यानी कि पैकिंग बॉक्सेस के अंदर कोई वेंडर्स फ्रूट वाला है, वो मैंगोज को सेल कर रहा है। दीज बॉक्सेस कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, उनके अंदर अलग अलग टाइप्स के क्या है मैंगोज हैं। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर बताया गया है कि किस इंटरवल में वो है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ट इन पैकिंग बॉक्स। हमें मीन निकालना है। क्या फाइंड करना है? मीन। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज। हम कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी हमें बताना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले लिख लेते हैं सी आई, जो कि अपना नंबर ऑफ मैंगोज होता है, उसका क्लास इंटरवल होता है वो। तो ये है 50 से 52, 53 से 55, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले 50 से 52 इंटरवल, फिर लिखें 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61 और फिर 62 से 64 तक अपने को डाटा दे रखा है। फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है इनको मानते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई लिख लेते हैं, है ना। तो एफ आई क्या है? एफ आई है सबसे पहले 15, फिर क्या है 110, तो 110, फिर क्या है 135, फिर क्या है 115 और लास्ट वन है 25। अब अगर अपन ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, तो हमेशा जो अपना सी आई था वो 50 से 52 और ये 53 बता रहा है अगला पॉइंट। लेकिन यहाँ की जो अपर लिमिट होती है वो इस लोअर लिमिट के जैसी होती थी, है ना। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 55 है, यहाँ पर ये चेंज हो रही है। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सिमिलर शो नहीं कर रही है ना, सबकी सब चेंज है। तो इस वजह से अपने को सी आई एक दोबारा तैयार करना पड़ेगा। मैं जिसको मान लेता हूँ सी आई, और वो भी न्यू है इसलिए डैश लगा दिया। तो देखिए 50 से 52 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। वहीं इसकी अपर और लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है? 1 का। वहीं 55 और 56 में भी कितने का? 1 का डिफरेंस। 1 का हाफ क्या होता है? 0.5। तो 0.5 को इस 50 में से माइनस कर देंगे, यानी यह आ जाएगा 49.5। और वहीं इस 52 में कर देंगे उसको प्लस, तो 0.5 ऐड करें तो 52.5 आ जाएगा। सिमिलरली 53 में से लोअर लिमिट में क्या करना है? माइनस। तो 53 में से किया तो आ गया 52.5 और इसमें प्लस करते हैं यानी 55.5। देख सकते हो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम चल रही है। यानी इसी तरीके से अगला आ जाएगा 56 में से माइनस किया 55.5 और 58 में प्लस किया तो 58.5। इसी तरीके से 59 में करें माइनस तो 58.5 और यह आ जाएगा 61.5। 62 में से 0.5 माइनस कर दिया तो 61.5 और 64.5। हमें ये डाटा सेम करना था, अपर और लोअर लिमिट, इसलिए हमें क्लास इंटरवल न्यू फाइंड करना पड़ा। तो ध्यान रखना, जब आपका क्लास इंटरवल सेम ना चले, है ना, यहाँ पर अगर ये डाटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया करो। ओके, उसके बाद में क्या करना होता है? उसके बाद में अपन निकालते हैं एक्स आई, जो कि आपका क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट। तो आप देखिए ये कितना है 49.5 और ये 52.5, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आप देख सकते हो रफ वर्क करके यहाँ पर 52.5 में से 49.5, यानी पॉइंट में से ये 5 में से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर करें तो 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 3, है ना। और उसका भी हाफ कर दें तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और उसका भी हाफ करें तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। अब 1.5 को 49.5 में प्लस कर दें तो यह आ जाएगा आपका 51। 51 एक ऐसा नंबर है जो 49.5 और 52.5 के मिड में आ रहा है। अगला नंबर, अब इनका जो डिफरेंस था उसको प्लस करते चले, यानी 3 ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 54, फिर 3 ऐड कर दीजिए 57, 60 और 63। एक्स आई निकलने के बाद क्या लेते हैं? एक्स आई के बाद अपन ज्यूम करते हैं ए को, यानी डी आई निकाला जाता है। डी आई कैसे? एक्स आई माइनस ए लेकर। कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 है। 2 ऊपर छोड़ दीजिए और 2 ही वैल्यू नीचे छोड़ दीजिए, तो ऐसे में 57 अपना ए हो जाएगा। यहाँ बता देंगे लेट ए इज इक्वल टू 57। 57 51 में से माइनस कराएंगे, यानी 51 माइनस 57 करें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका माइनस का 6। ऐसे ही 54 में से 57 कराएंगे तो 54 माइनस 57, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। 57 में से 57 कराएं तो 0। ऐसे ही 60 में से 57 कराएंगे 3 और फिर 6। हमें पता है ये एक ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, जैसे 0 के ऊपर 3 और 6 माइनस के थे तो नीचे 3 और 6 प्लस के आ गई। अब क्या करते हैं? इस एफ आई को इस डी आई से मल्टीप्लाई, यानी एफ आई
और डी को मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखिए कौन है 15 है, यहाँ देखिए कौन है 6, तो 15 को 6 से कराएं, 15 6 से होता है 90, नेगेटिव का साइन है 6 के आगे है तो यहाँ भी लगा दीजिए। ऐसे ही 110 को 3 से कराना है तो ये आएगा 330 और नेगेटिव साइन है वो लगा दीजिए। 0 को 135 से कराएं तो 0 ही आएगा, वहीं 3 को 115 से कराएं तो ये आ जाएगा 345। सिमिलरली 25 को 6 से कराएंगे तो ये आता है 150। अब क्या करते हैं, अब करना पड़ता है हमें टोटल। टोटल किस पार्ट का, टोटल करते हैं जिस पार्ट में हमें क्या दिखे एफ आई, तो एक तो यहाँ पर है और एक ये लास्ट में है, तो यहाँ वाले का सम करेंगे एफ आई का, तो ये तो हमें ऑलरेडी क्या होता है कि पता ही है कि 400 है, कितना है 400, जब इसको प्लस करके देखेंगे। फिर उसके बाद में इसका करते हैं समेसन एफ आई डी आई का, तो यहाँ नेगेटिव वालों को अलग ऐड करेंगे और पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो पॉजिटिव नंबर वो ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव नंबर, कितने बड़े हैं, ये इससे कट करें तो 15 इसमें बच रहा है और 15 इससे कट कर दें तो 65 यहाँ से, तो 150 में से फिर ये कम करवाएंगे 65 को तो ये आ जाएगा लगभग आपका 75, और वो भी किसका प्लस का। तो अब यहाँ पर अपन लगा देते हैं मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई डी आई और अपॉन में समेसन एफ आई। ए जो ये 57 लिया है इसको यहाँ करते हैं नेगेटिव, तो फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ करना पड़ेगा प्लस। तो यहाँ पर ए की वैल्यू थी अपनी 57, उसे लिख दीजिए प्लस समेसन एफ आई डी आई 75 पॉजिटिव आया था उसे लिख दीजिए, अपॉन में 400 है इसे लिख दीजिए 4 इंटू 100। ओके, अब इस 4 को इससे करा लीजिए कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 18.7 आ जाएगा, अपॉन में आपका 100 है, इसे ऐसा कैसा रहने दीजिए। ये 20 ले रखा है तो ये यहाँ से पॉइंट खिसक के आगे दे देंगे, यानी क्या आ जाएगा 57 प्लस ये पॉइंट यहाँ से इधर आएगा क्योंकि 20 है तो ये आ गया 0.187, दोनों को प्लस करा दें तो इधर तो 0 है कोई फर्क पड़ना नहीं, यानी 57 एच डी आ जाएगा, पॉइंट के आगे वाला नंबर उसे एच डी लिख देंगे। तो अपना फाइनली मीन जो है वो कितना आ गया 57.187। साथ में पूछा था आपने ये मेथड क्यों चूज किया, तो यहाँ पर बता देंगे लिखकर क्या कि अज्यूम्ड मीन मेथड एज एफ आई डी आई आर easy to calculate here, ताकि अपन आसानी से एफ आई और डी आई को कैलकुलेट करके मीन निकाल सकें, इसलिए अपन ने इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड यूज में लिया है। ओके।